आज बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे रूहानी मिलिट्री हो, स्पिरिचुअल मिलिट्री। आर्मी वाले जो होते हैं ना, मिलिट्री में लोग होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है मिलिट्री वालों की? तो उनके जीवन में बहुत सारी बातें होती है। हाँ देखो भाई जी वहाँ से है ना। तो जो रूहानी मिलिट्री वाले होते हैं, एक तो बहुत अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो बाबा भी कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में हमें भी अलर्ट रहना है। किससे अलर्ट रहेंगे? वो दुश्मनों से अलर्ट रहते हैं, तो हमें अलर्ट रहना है माया से। जितना ब्राह्मण जीवन में अलर्ट एक्टिव रहेंगे, उतनी आलस्य नहीं आएगी, भाग जाएगी। ब्राह्मणों को शरीर की आलस तो कम होती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता है मन की आलस्य। कई बार कहीं काम करना है तो सोचते हैं ना हो जाएगा, कर लेंगे। बाबा को नहीं पसंद आता था। ब्रह्मा बाबा हमेशा कहता था जो करना है अब करो, अब नहीं तो कब नहीं। हमें नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। तो न मन की न तन की आलस्य, एक्टिव अलर्ट रहना है। फिर जो मिलिट्री वाले होते हैं, हमेशा बैच लगा हुआ होता है उनका, देखा है ना। जितने ज़्यादा वो होते हैं ना अच्छा मानते हैं, जितने ज़्यादा बैजिस होते हैं ना अच्छा मानते हैं। खैर हमें ढेर सारे तो नहीं लगाने हैं, लेकिन बाबा कहते एक लगा हुआ हो तो अच्छा है। कोई को बैच के पर बाबा का ज्ञान सुना सकते हैं। फिर आप देखो जो मिलिट्री वाले होते हैं ना, बहुत करेजियस होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। कहाँ कहाँ कैसी कैसी बातें आती है, डरते नहीं है, बहुत करेजियस होते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ना, रूहानी मिलिट्री वालों को भी करेजियस बनना है। एक हिम्मत का कदम आगे बढ़ाएंगे, बाबा 100 कदम आगे बढ़ाएगा। फिर जो मिलिट्री वाले होते हैं, उनकी ड्रेस होती है, हमेशा अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं। तो उनका प्रभाव पड़ता है, दूर से पता चल जाता है कि भाई ये आ रहे मिलिट्री वाले। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं जब हम भी रूहानी मिलिट्री वाले ये ड्रेस में होते हैं ना, तो फील होता है कि हम योगी आत्माएं हैं, दुनिया से न्यारे भगवान के प्यारे हैं। फिर आप देखो ये जो मिलिट्री वाले होते हैं वो फियरलेस होते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता, मरने का भी डर नहीं होता। जहाँ देखो रात को सोते हुए भी एकदम वो रहते हैं अलर्ट होकर के, कहाँ पर भी दुश्मन आ जावे तो सीधा हाथ जाएगा बंदूक के पर। तो बाबा भी कहते हैं हमें भी उतना ही निर्भय बन करके रहना है, कोई बात का भय नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी तूफान। या फिर वो जो होते मिलिट्री वाले बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। आपने देखा होगा 20-21 माइल दौड़ते हैं, दौड़ाते हैं, स्विमिंग कराते हैं, कहाँ कहाँ कितनी चीज़ें उठवाते हैं। इंटेंस ट्रेनिंग होती है उन लोगों की। तो हम भी तो स्पिरिचुअल आर्मी है ना, कौन सी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं? हमारा इंटेंस पुरुषार्थ होता है, तीव्र पुरुषार्थ। तो फिर बाबा कहते वो जो होते आर्मी वाले हार्ड वर्कर भी होते हैं, डेलीगेट नहीं होते हैं, हार्ड वर्कर, बॉडी भी ठीक होती है। तो हमें भी ब्राह्मण जीवन में
हार्ड वर्क करना है, छोटी छोटी बातों में नहीं थक जाना है। बाबा ताकत देता है। फिर आपने देखा होगा जो मिलिट्री वाले होते हैं ना, वो कर्म योगी होते हैं, कर्म ही उनका योग है। नहीं, तभी गीता में भी लिखा है ना, लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ा, स्वर्ग में जाएंगे। खैर वो लोग तो नहीं जाते हैं स्वर्ग में, इधर ही आते हैं। लेकिन हम लोग इस माया के साथ लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ा तो अपनी दुनिया में जाएंगे। और एक लास्ट बात आपने देखा होगा, जो मिलिट्री वाले होते हैं ना, वो मेडल्स बहुत लाइक करते हैं। नहीं, अच्छा काम करते हैं तो गवर्नमेंट, कोई बड़े लोग उनको मेडल्स देते हैं, सजा के रखते हैं मेडल्स उनके। तो बाबा भी कहते हैं अगर हम भी अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा हमको भी तो मेडल देगा ना। हमारा मेडल कौन सा है? सतयुग के पहले जन्म में आना, लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण के साथ आना। ये प्राइस बाबा हम बच्चों को देते हैं। तो आज रूहानी मिलिट्री को बाबा याद करते हैं। 11 सितंबर की मुरली।